अगर आप तपोभूमि नर्मदा किताब चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं, वहां से आपको ये किताब मिल जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार, आप सुन रहे हैं तपोभूमि नर्मदा, शिवगन्ना माता नर्मदा की ये महत्व कथा। मैं प्रदीप आपको सुना रहा हूं। तपोभूमि नर्मदा का ये मानस परिक्रमा या फिर पाठ परिक्रमा हम लोग करेंगे। योगी पुरुष श्री शैलेंद्र नारायण घोषाल जी ने नर्मदा जी का परिक्रमा करने के पश्चात ये पुस्तक उन्होंने लिखा था। ये पुस्तक सुनते सुनते हम सबका मानस परिक्रमा हो जाएगा। इस मानस परिक्रमा में मैं एक बात अपने जीवन से कह सकता हूं कि अगर आप ये मानस परिक्रमा पूरा कर लेंगे, आपका जीवन सहज हो जाएगा, आप बदल जाएंगे। नर्मदा जी की कृपा से हम शुरू करेंगे ये पाठ परिक्रमा। अगर ये चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब करें और नर्मदा जी की ये महत्व कथा दूसरे के साथ शेयर भी करें। आइए शुरू करते हैं तपोभूमि नर्मदा। मैं झोली से टॉर्च निकालकर किसी सड़क का निशान ढूंढने लगा। मैं बिना जाने बुझे एक और चल दिया। मैं आगे बढ़ रहा था या पीछे अमरकंटक की ओर मुड़ गया था, मुझे ये भी नहीं पता चला। जब मैं उस पहाड़ी रास्ते के एक छोर पर आया तो मैंने देखा कि कूस घास के लंबे लंबे सरकंडे उस घुमावदार सड़क पर झुके आए थे। मैंने वही राह पकड़ ली और मंद चांदनी की रात में मैं पैदल चलता रहा। मैं सोचने लगा, क्या इसी तरह रात भर चलते जाना है? बल्कि थोड़ी दूर और चलने के बाद जहां कहीं भी किसी पेड़ का निचला हिस्सा साफ सुथरा मिले तो रात के लिए मैं वही आसन जमाऊंगा। नहीं, भूख की कोई चिंता नहीं, लेकिन पानी मेरे हाथ से छूट गया था। प्यास कैसे बुझती? अब मुझे काफी सर्दी लग रही थी। आसमान से बादल की हल्की चादर जो सरक गई तो पगडंडी और भी साफ नजर आने लगी। कुछ दूर और चलने के बाद पानी की लगातार कलकल ध्वनि सुनाई देने लगी। चलो, कम से कम नर्मदा का तट तो मुझसे नहीं छूटा था। थोड़ा फैसला और जो तय किया तो अब पानी का भीमनाद सुनने को आया। पानी की ऊंची बूंदें छितरा कर मेरे लवादे को सींचने लगा। मैं कदम कदम फूंक कर सावधानी से आगे बढ़ रहा था। जब मैंने नीचे की ओर देखा तो पाया कि नर्मदा भयंकर गर्जन के साथ नीचे की चट्टानों से टकराती हुई और भी नीचे गिरती जा रही थी। जल की बूंदें, उनकी छींटे, फिनरसी और तेज मंडलाकार भंवरे कुल मिलाकर एक बिजलीदार चमकीले धूम्रजाल की सृष्टि कर रही थी। मैं देख रहा था ऊपर चांदनी की जगमगाहट और नीचे पानी का हुंकार नाद और वाष्प धुएं की परतें कुल मिलाकर एक अलौकिक इंद्रजाल या मायाजाल की रचना रची थी। मेरी दाहिने ओर देखने पर लगा कि ऊंचे नीचे उबड़ खबड़ चट्टानों के बीच से और पेड़ों के मोटे तनों को मानो बेंधती हुई एक धुंधली लुकीर नमा सीढ़ी नीचे की ओर वलखाती हुई चली गई है। काफी दूर नीचे की तल में लकड़ी के लट्टे जल रहे थे। मैंने देखा, ऐसा भी लगा मानो एक धुंधला सा झंडा फहरा रहा था। मैं ठिठुरती सर्दी में बुरी तरह कांप रहा था। तब भी मेरे मन में उल्लास भर गया। चलो, कम से कम मनुष्य के जीवन के आसार तो दिखे। अगर मैं किसी तरह उन तक पहुंच गया तो जरूर वे, चाहे कोई भी हो, भूत प्रेत मुनि ऋषि राक्षस देवता या मनुष्य, मुझे रात के लिए पनाह तो दे देंगे। सबसे बड़ी बात है कि वो मुझे भयंकर जाड़े से बचने के लिए आरामदायक अलाव और लंबी लंबी प्यास को बुझाने के लिए पानी जरूर मिल जाएगा। चाहे जैसे भी हो, मुझे वहां किसी भी कीमत कर पहुंचना होगा। मैंने अपनी पीठ से लटकती झोली को एक आंवले के डाल से लटका दिया। फिर पिताजी को याद कर रेबा नाम जपता हुआ नीचे की ओर उतरने लगा। बर्फीली चट्टानों पर कदम रखना असंभव लग रहा था। तीखी ठंड में हाथ की अंगुलियां जकड़ गई थी। फिर भी मैं अकड़ू बैठकर आसपास की पेड़ों को जड़ के सख्ती से पकड़कर बैठा बैठा नीचे की ओर सरकने लगा। मैं अकड़ बैठा, बहुत धीरे धीरे फूंक कर मैं उतर रहा था। सर्दियों से पानी में भीगते रहने के कारण ये चट्टानें बेहद चिकनी और फिसलदार बन गई थी। इन पायदानों के पत्थर भी जमीन की सतह से ढीले पड़ गए थे। सो जैसे ही मैं किसी पत्थर के सहारा लेता, वो अलगाव और फिसलने के कारण तुरंत नीचे लुढ़कने लगता। सो हुआ यह है कि जैसे ही मैंने इन छोटे पायदान वाले पत्थरों पर पांव धरता, वो उखड़कर नीचे गिरने लगते और मैं भी बजाय सरकने के उनके साथ अब नीचे और लुढ़कने लगता।
अपने बचाव के लिए मैं तुरंत आसपास के जड़े पकड़ लेता, ये पास से निकला किसी बेल को ही मैं पकड़ लेता था। इसके बाद अत्यधिक सावधानी बरतकर मैंने अपने पांव बैठे बैठे लटका दिए और उन्हें किसी मजबूत पत्थर पर जमाना चाहा। इस कोशिश में मैं धीरे धीरे खड़ा हो गया और नीचे उतरने की कोशिश करने लगा। अगर मुझे वहां से ऊपर की ओर चढ़ना पड़ता तो शायद ये काम आसान होता, क्योंकि मैं पेट के बल सांप की तरह रेंग कर ऊपर पहुंच जाता। मगर यहां तो रेंगना बेकार था, क्योंकि नीचे गहरी थी। फिर अच्छी तरह देखकर उतर सकूं ऐसा हालत भी मेरा नहीं था। झरने की पानी की उड़ते हुए छींटे बर्फ की तरह कंटीली थी, जो मेरे नाक और कान को लगातार जख्मी किए जा रही थी। ऐसी छिछले दर में भी मैंने नीचे की ओर झांक कर देखा। दूर नीचे एक बहुत बड़ा लकड़ी का लट्टा धधक रहा था। उस अलाव के पास एक कुत्ता कुंडली पकाकर पड़ा हुआ था। भीतर की ओर शायद किसी गुफा से दिए की जलती किरणें मुझे दिखाई दे रही थी। ऐसा लगा कि अंदाजन 30-40 फुट अगर मैं नीचे उतर सकूं तो मैं सरतिया लोगों की सुरक्षित शरण में पहुंच जाऊंगा। मैं अपने ठंड के मारे जमे हुए अंग के समत पेड़ की मोटी डाल से झूल गया, मगर पांव के अंगूठों को किसी सख्त पत्थर की राह ना मिली। जल्द ही मेरे नम उंगलियों ने जवाब दिया और मैं तेज रफ्तार से लुढ़कने लगा नीचे किसी अनजानी मंजिल की ओर। कानों में पड़ रहा था गिरते झरने का भीषण गर्जन। आंखों के सामने लगातार बिजली कूद रही थी। ठीक उसी समय सैकड़े मृदंग मानो मधुर ध्वनि से बजने लगे। उनके बोल इस प्रकार थे: ओम रिंग रिंग, ओम रिंग रिंग, ओम रिंग रिंग। मैं बेहोश हो गया था, मगर लुढ़कता रहा नीचे की ओर। उस समय मेरी अंदरूनी अर्ध चेतना या मन में बीहड़मारन की भयंकरता हावी नहीं थी। न ही बर्फीले जाड़े की कपकपी सता रही थी और न ही नर्मदा नदी की भयंकर हुंकार डरा रही थी। बस केवल मृदंग की एक मधुर ताल और लयकारी के साथ महामंत्र की मंत्र ध्वनि अपनी मीड़ और तान के साथ लगातार बजती जा रही थी मेरे कानों में। नीचे इस हालत में मैं कितनी देर तक पड़ा रहा ये मुझे मालूम नहीं। बस केवल इतना पता है कि उस आधी बेहोशी आधी जागरण में मैं अपने पिताजी की स्नेह भरी गोद में अपना माथा टेके पड़ा पाया। मैंने अपनी आंखें खोल दी और सिर उठाकर अपने आराध्य देव पिताजी को देखने की कोशिश की तो मैं बस पूरी तरह बेहोश हो गया। जब मुझे फिर होश आया तो मैंने सुना कि कोई पूछ रहा था, क्या रे जटिया, ये लड़का पोआ भर गर्म दूध पी गया होगा? नहीं महाराज, आधा पोआ होगा, मगर हमने किसी भी सूरत से दवा पिला दी है। ठीक है, अब इसे चैन आ जाएगा, कोई फिक्र की बात नहीं है, चैन आ जाएगा। मैंने आंखें खोल दी। तब मैं देखा कि एक श्वेत शुभ्र दाढ़ी वाले जटाधारी महाराज ने मेरे हृदय पर हाथ रखकर उन्होंने कहा, क्या बेटा, तो 3 सालों के अंदर ही आप इधर आ गए? बड़े आनंद की बात है। ए जटिया, तनिक इन्हें पकड़कर बैठा दो, थोड़ी संख्या भी पिला दो। संख्यनी सांप के जहर को कहते हैं। हम बांग्ला भाषा में इसे सेकोविस कहते हैं। प्रायोग के अनुसार माहिर वैद्यगण जहर को भी अमृत में बदल देते हैं। हिमालय में सतपंथ के भ्रमण काल में मैंने देखा था कि वहां के बड़े बड़े योग मुनिगण संख्या सेवन करते थे। इसी के सहारे वो हिमालय की बर्फीली कंदराओं में एकमात्र लंगोट पहनकर अपनी धुनी रमाते थे। जटिया जी ने धूल के एक कान की मात्रा बराबर संख्या भी मुझे खिला दी। मैं बूढ़े साधु बाबा से बोला, महाराज मैं आपको पहचान गया, आप तो ऋषि बाबा है। अरे कौन ऋषि बाबा? सुनो बेटा, कौन है ऋषि बाबा? ऋषि बनना, ऋषि तो कोई मामूली चीज नहीं है। हमारे गुरुजी ने हमें नाम दिया था सच्चिदानंद ब्रह्मचार्य। हाँ, अलबत्ता भक्त लोग मुझे ऋषि बाबा बोल के पुकारते हैं। अरे यही तो है कपिल आश्रम। वो क्या झरने का गर्जन सुन रहा था मैं,
इसके निकट ही दूधधारा है। रात के अंदर में मैं ये जगह पहचान नहीं पाया था। रूसी बाबा ने कहा, आपको होश नहीं था, आप गिर गए थे। अब शनिचर की रात यहां गिरे थे और आज सोमवार है। 3 दिन निकल गए। मैंने कहा, 3 दिन निकल गए तो क्या मेरी परिक्रमा खंडित हो गई? शंकरनाथ जी ने कहा था 1 रात से ज्यादा कोई नहीं ठहर सकते। मेरा तो 3 दिन हो गया। रूसी बाबा ने कहा, सुनो बेटा, आप तो नर्मदा माई की गोद में ही हो। कपिल जी का यह स्थान, यह तपस्या स्थल बड़ा जागृत है। आप परिक्रमा खंडन की सोच में फिक्र मत करो, कोई डर नहीं है बेटा। अभी 2-4 दिन और आप इधर ठहर जाओ, क्योंकि आप बहुत कमजोर हो गए हो। हमारे यहाँ दूधधारा की दाहिने तरफ से एक रास्ता है, परिक्रमा के लिए है, मगर वो नर्मदा जी की उत्तरी तट पर पड़ता है। सो आपको नर्मदा का उत्तरी तट पकड़कर परिक्रमा करनी पड़ेगी। कोई डर नहीं, जटिया साथ जाकर आपको रास्ता बतला देगा। यात्रा के वक्त भी मैं आपको परिक्रमा की एक चार्ट यानी कि एक नक्शा मैं तुमको बना के दे दूंगा, ठीक है? अभी मेरा हाथ पकड़कर आओ, अब बाहर चलो, आओ बाहर चलो। मैं धीरे धीरे उनका हाथ पकड़कर बाहर आया। बाहर सूरज की किरणें ने वातावरण में उजाला भर दिया था। मैंने देखा, जब मैंने सिर उठाकर झरने के ऊपर की चोटी को मैंने देखा तो उसकी खड़ी ऊंचाई को देखकर मैं एक बार की सिहर गया। इस आश्रम से ऊपर जाने के लिए एक और राह बनती थी जरूर, मगर उस रात में जहां से मैं उतरा था वहां से नीचे आने का कोई गुंजाइश नहीं था। उस रात अंधेरे में मैं देख नहीं पाया था। गलत राह पकड़कर मैंने निस्संदेह मौत की छलांग लगाई थी। बाहर पहाड़ की दीवार पर मैंने एक भयंकर बदसूरत मूर्ति देखा। वह ठीक मूर्ति नहीं थे, मूर्ति के आकार मात्र थे। वह तराशी नहीं गई थी मूर्ति के रूप में। विस्तृत पहाड़ की आधी दीवार को लेकर वो मूर्ति मुंह बाएं खड़ी थी। इस पर सिंदूर का लेप चढ़ाया गया था। उनके उबड़ खबड़ माथे के नीचे 2 बड़ी बड़ी आंखें थी। उनके ठीक नीचे नाक के 2 बड़े बड़े छेद थे। लगभग 14-15 फुट का लंबा लोहे का एक त्रिशूल बड़ी मजबूती से पत्थर के अंदर की गहराई तक गड़ा गया था। महात्मा ने बोले, देखो बेटा, यह है कपिलाश्रम, कपिलाश्रम के महाभैरव। इस मूर्ति को देखकर मैंने सोचने लगा। चित्रकूट में कमदगिरी पर्वत की पूर्वी दीवार पर मैंने देखा था कि कमोद पहाड़ का एक हिस्सा सतह से थोड़ी ऊंचाई पर कैसे नृसिंह भगवान की मूर्ति में बदल गया था। चित्रकूट के साधु लोग इसे नृसिंह शिला के नाम से पुकारते थे। उनके चौड़े मुख के विशाल गड़े में कोई सलग्रम शिला रखी गई थी। उसका नाम है मुखार विंदम। कपिलाश्रम के महाभैरव मुझे नृसिंह मूर्ति के समान लगे। सारा नर्मदा क्षेत्र शिव भूमि कहलाते हैं, इसीलिए शायद महानृसिंह यहाँ महाभैरव के नाम से प्रसिद्ध हैं। खैर, अपने विचारों को मैंने महात्मा के सामने नहीं व्यक्त किया। महात्मा मुझे पकड़कर बड़े जतन से पुनः गुफा के अंदर ले आए और मुझे बिस्तर पर बिठा दिया। जटिया जी रविवार की सुबह ही मेरे झोले आंवले के पेड़ से उठाकर लाए थे। 2-3 दिनों के अंदर मैं स्वस्थ हो गया, क्योंकि मुझे इन दयालु साधुओं की करुणा, सेवा, पौष्टिक आहार और संख्या सेवन के बल पर खोई हुई शक्ति जल्द वापस मिल गई। अब मैं अपने आप से कपिलधारा और दूधधारा की दूरियां खुद तय कर सकता था। मैं अब परिक्रमा पर निकालना चाहता था। जब मैंने सच्चिदानंद ऋषि बाबा से सवाल किया कि शंकरनाथ जी ने मुझे अकेले चलने क्यों आज्ञा दी, उनके इस व्यवहार का क्या कारण हो सकता है, तब सच्चिदानंद जी बोले, बेटा, तुम इन बातों को सोचकर अपना जी खट्टा मत करो। शंकरनाथ जी कट्टर नाथपंथी साधु है। वो हर साल केवल अपने ही संप्रदाय की टोली को लेकर परिक्रमा पर चलते हैं। उन्होंने तुम्हें अच्छी तरह से पहचान लिया था कि तुम किसी भी साधु संप्रदाय से नाता जोड़ने वाले बंदे नहीं हो। हर एक योगी पंथ की तरह उनके भी अपने कुछ अत्यंत गुप्त साधनादि के नियम हैं। इसलिए उन्होंने तुम्हें परिक्रमा के रास्ते पर थोड़ा बहुत आवागमन आदि करा के बाकी नर्मदा माई की कृपा पर छोड़ दिया। याद रखो बेटा, यह नर्मदा परिक्रमा कठोर व्रती सन्यासियों का साधन मार्ग मानी जाती है। जिस क्षण से कोई परिक्रमा शुरू कर देता है, ठीक उसी क्षण से नर्मदा माता अपने पुत्र का भार अपने ऊपर उठा लेती है। यह एक स्वयं सिद्ध सत्य है।
कारी बातों से इस तथ्य की सच्चाई को नहीं समझाया जा सकता। जैसे तैराकी सिखाने के लिए नदी के किनारे बैठकर उपदेश देने से यह विधा नहीं सिखाई जा सकती है, बल्कि अगर अचानक अनाड़ी शिक्षार्थी को नदी की जाल में धकेल दिया जाए तो वो स्वयं हाथ पांव मारकर और गोता मारकर पानी के ऊपर आ जाता है, स्वयं यह ज्ञान प्राप्त कर लेता है और तैरना सीख जाता है। ठीक उसी तरह शंकरनाथ जी ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया और यही दिखना चाहा कि अकेले दुर्गम और भीषण राह में तुम किस प्रकार अपनी बुद्धि, धीरज, कष्ट सहिष्णुता तथा ईश्वर में अटल विश्वास का सतत प्रकाश अपने अंतर में विकसित होने देंगे और विषम परिस्थिति का मुकाबला में अपने आप तुम कर सकोगे। एक परिक्रमाकारी के लिए जैसे ये अत्यंत आवश्यक है कि परिक्रमा काल में वह नर्मदा माता को सतत आंखों के सामने रखकर यात्रा पूरी करे, वैसे ही नर्मदा माई भी अपने भक्त पर निरंतर दृष्टि रखती है। शंकरनाथ जी को इस सत्य की संपूर्ण उपलब्धि है। देखो बेटा, साथी तुम इस पर भी विचार करो। जो लोग एक टोली में परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा पर निकलते हैं, क्या वे सदा अपनी टोली के साथ ही जुड़े रहते हैं? यह भी एक सच्चाई है कि माता नर्मदा कभी ना कभी किसी प्रकार भी हर परिक्रमाकारी को एक दूसरे से जुदा कर देते हैं और पुनः उन्हें कहीं ना कहीं मिला देती हैं। नर्मदा माई अपने भक्तों को संयोग वियोग का ये खेल, ये लीला सदा से खेलती आ रही है। ऐसा करने का उद्देश्य यह है कि नर्मदा माता अपने भक्त को सुख दुख, ज्वलन जलन, भय एवं विच्छेद के क्षणों में कष्ट सहिष्णुता का पाठ पढ़ाकर और उनके आध्यात्मिक आधार को तप एवं योग की अग्नि में तपाकर उन्हें खरा बना देती हैं और इस तरह उन्हें शिव चेतना की उपलब्धि के लिए पूरी तरह उपयुक्त बना देती है। समझे बेटा, समझे? उस रात मेरे हाथों से कमंडल गिरकर टूट गया था। जब ऋषि बाबा से परिक्रमा शुरू करने के लिए उनकी आज्ञा लेने गया, तब उन्होंने अपना कमंडल मेरे हाथों में थमाते हुए कहा, हे पुत्र, मेरे ये लौकी का बना हुआ कमंडल तुम साथ ले जाओ। 100 साल बीत चुके हैं, हम 70 सालों से इसी नर्मदा किनारे रहते हैं। अब और परिक्रमा करने की इच्छा नहीं है मेरा। फिर अब मेरी तबीयत भी ढीली ढाली पड़ गई है। थोड़ी सी संख्या भी मेरे हाथ में देते हुए उन्होंने बोले, ये रख दो, ये भी रख लो बेटा, ये भी रख लो। अब तक जो संख्या तुमने पिया है ना, उससे 1 महीना और लेने की कोई जरूरत तुम्हें नहीं है। जब ज्यादा ठंड मालूम होगा या तबीयत कुछ गड़बड़ करेगा तो तनिक भर जितना कम हो सके मुंह में डाल लेना, सब तकलीफ दूर हो जाएगा, ठीक है? उनके पातालपुरी के आश्रम से ऊपर चढ़कर हम जलधारा की चोटी तक आ पहुंचे। मेरे संग महात्मा जी थे और थे जटिया जी। प्रातःकाल था। मैंने देखा जगते सूरज की किरणों से बिंतमाला के वनस्थली की चोटियां, पेड़ों के पत्ते, सब कुछ रंग बिरंगी इंद्रधनुषी वर्णों में झिलमिला रहे हैं। हम दूधधरा गए। वहां मैंने नर्मदा जी को स्पर्श किया और कमंडल में पानी भर लिया। मैंने बाएं ओर से यात्रा शुरू की, जिधर से नर्मदा बह रहे थे। उन्होंने जटिया बाबा से कहा, बेटा थोड़ी दूर तक तुम और जाओ, इनको जंगल का रास्ता और सरजतिया का घाट का रास्ता तुम दिखा देना, ठीक है? मैंने दोबारा महात्मा को दंडवत करने के लिए जैसे ही मैंने झुका तो उन्होंने मुझे स्नेह भर अपनी बाहों में भर लिया। मुझसे बोले, बेटा मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूं, हर वक्त रेबा रेबा जप किया करो। जिस रात तुम नीचे गिर गए थे, तब पत्थर पर धमाके की आवाज सुनकर मैंने गुफा के बाहर एक नजर डाली थी। मैंने देखा कि बिजली कौंध रही थी और उस चमकती बिजली के अंदर एक त्रिशूल धारिणी ज्योतिर्मयी किशोरी तुम्हें हाथ पकड़कर आहिस्ते आहिस्ते तुम्हें जमीन पर लिटा रही थी और उसके बाद पलक झपकते ही अंतर्धान कर गई। मैंने देखा, ऐसा कहते कहते ऋषि जी को भावावेश हो गया। उसी अवस्था में मेरी टुड्डी पकड़कर उन्होंने नाचते नाचते महात्मा जी गाने लगे, रेवा रेवा जप करो तेरे भले की कहूं, हर वक्त रेबा रटते रहो तेरे भले की कहूं। रेबा माई का ध्यान धरो, दर्पण उज्जवल होए, दर्शन होवे शिव का, तिमिर जाए सब खोए तेरे भाले की कहूं।
तेरे भाले की कहूं। मैंने देखा वृद्ध साधु जी की आंखों से आंसू झरने लगे। मैं वहां से चलने लगा। इस एपिसोड को यहां पर विराम देता हूं। आप सुन रहे हैं तपोभूमि नर्मदा। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मां नर्मदा की ये महात्मा कथा दूसरे के साथ शेयर भी करें। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगा इसी चैनल पर। आप अच्छा रहिए, सुस्त रहिए और भक्ति मार्ग में रहिए। हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे। नमस्कार।